सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। इंडियन मार्केट में बजाज ने अपना एक लोडर लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये गाड़ी की, तो आज देखोगे इंडिया में बजाज ने दो गाड़ी अपनी लॉन्च की है। पहली जो आप देखोगे तो बजाज की रिक्की लॉन्च हुई है, और दूसरी जो गाड़ी है ये बजाज की ई कार्ट को लॉन्च करी गई है, जो कि लोडर में है, यानी एक पैसेंजर व्हीकल में है और एक लोडर में है। पैसेंजर व्हीकल का वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और आज मैं करने वाला हूं इस लोडर का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इसकी फ्रंट हैंड सेक्शन से, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका ये जो सेक्शन है आपको कंप्लीटली ये सेक्शन आपको कवर्ड मिलेगा। जहां दूसरी ई रिक्शाज में आप जाते थे वहां पर आपको ये जो सेक्शन था विंडशील्ड का सेक्शन, ये आपको आधा होता था, बीच बीच से आपको हवा भी आता था और बरसात के समय में पानी भी पड़ते थे, जिससे ड्राइवर को या फिर यहाँ इसमें बैठे किसी एक को ड्राइवर को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन बजाज ने ये जो रिक्की लॉन्च करा और खासकर इसमें ई कार्ट जो लोडर लॉन्च करा, इसका जो फ्रंट हैंड सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली फील्ड मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो बजाज रिक्की का आपको बैजिंग देखने को मिलेगा। बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो ये कंप्लीटली आपको मेटल बॉडी मिलते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो डीलरशिप पे जाकर चुंबक लेकर जाना और वहां पर चेक करके भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ मैं बात करूं इसकी टायर सेक्शन की, तो इस लोडर में आप देखोगे तो इसके जो टायर हैं ये आपको काफी बड़े टायर मिलते हैं। जैसा कि आप यहां पर आप देख पा रहे होगे, यहां पर 120 बाई यहां पर आप देखोगे 80 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर मिलते हैं। 120/80 और 12 इंच के रेडियल टायर मिलते हैं, जो कि काफी बड़े टायर हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं इसकी सस्पेंशन की, तो इसका सस्पेंशन जो है वो इंडिपेंडेंट टाइप का सस्पेंशन है, जिससे क्या होगा कि कंफर्ट हो या कहीं गड्ढे वाले एरिया पे भी आप अगर लेकर जाते हो इस गाड़ी को, तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हेडलाइट सेक्शन देखोगे तो आपको ये भाई गोला गोला हेडलाइट सेक्शन मिलता है। यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन है, ये अपना टर्न इंडिकेटर है, और कमर्शियल गाड़ी है तो ये आपको रिफ्लेक्टर्स के सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। ORVM सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये देखोगे मिरर जो है वो काफी अच्छे क्वालिटी का है, जिससे होगा क्या कि कभी इन केस अगर ये डैमेज भी हो गया तो इसको लगाने का बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आपको नहीं पड़ेगा। अब आते हैं इसके अंदर बैठने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर इसका हैंडल बार सेक्शन दिखाऊं, तो हैंडल बार सेक्शन भी नॉर्मली जस्ट लाइक अ स्कूटर को जैसे आपने हैंडल करा सेम उसी तरह आप इसको भी हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा ड्राइव मोड, न्यूट्रल मोड, रिवर्स मोड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर सेक्शन मिल जाता है, हॉर्न सेक्शंस मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने फ़ोन को होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिल जाता है। मीटर कंसोल आप देखोगे तो ये कंप्लीटली आपको डिजिटल सेक्शंस का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हैजर्ड लाइट के ऑप्शंस मिलते हैं। इस साइड में आप देखोगे तो वाइपर्स को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, हेडलाइट को एडजस्ट करने का मिलता है, और ये अपना रेड बटन पार्किंग लाइट को एडजस्ट करने का मिल जाता है। इसके साथ साथ अब आते हैं हम लोग इसके पीछे के सेक्शन में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इसका चेसी बताया था कि मोनोकॉक टाइप के चेसी मिलता है। आप एक बार थोड़ा दूर से जाकर दिखा दो। यहाँ पर इसका जो चेसी देखोगे ये कंप्लीटली भाई लोडर है, तो लोडर में आपको जो कंप्लीटली चेसी मिलता है वो आपको सेम टू सेम यहीं तक चेसी मिलेगा। इसके अलावा ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे फ्रेमिंग करा गया है। 120/80 और 12 इंच के आपको यहाँ पे रेडियल टायर दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे सबसे मेजर चीज भाई लोडर है, तो कार्गो बॉडी कितना डायमेंशंस का है और इसमें पेलोड कैपेसिटी कितना है। तो ये कार्गो बॉडी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो लेंथ है ये करीब 4.6 फीट के आसपास आपको इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं ये चौड़ाई सेक्शन की, तो लगभग ये 3 से 3.5 फीट के आसपास आपको यहाँ पर इसकी चौड़ाई मिल जाती है। कंपनी क्लेम करती है कि आप इसमें 300 kg तक का पेलोड कैपेसिटी लेकर जा सकते हो, लेकिन इवेंचुअली बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, टेस्ट राइड में बताया गया है कि इस गाड़ी पे आराम से आप 5 से 6 क्विंटल तक का भी सामान लेकर बड़े आराम से जा सकते हो। बट कंपनी का नॉर्म्स है कि आप इसमें 300 kg तक का पेलोड कैपेसिटी ही देखने को मिलेगा। इवन मैं बात करूं इसकी कार्गो बॉडी सेक्शन की, तो ये भी आपको काफी ज्यादा शानदार है। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो बाकी के सारे ई रिक्शास जो हैं, इवन बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे ब्रांड है, उनका भी आप ब्रेकिंग सेक्शन देखोगे तो ये बजाज की ब्रेकिंग से आपको बिल्कुल अलग मिलता है। साथ ही साथ सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो सस्पेंशन के मामले में सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी, जैसा कि आप वीडियोस पे भी देख रहे होगे, स्टेबिलिटी के मामले में ये काफी ज्यादा शानदार है। अब बात करते हैं इसकी एक शोरूम कीमत की, तो यहाँ पर इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है लगभग 2,08,000 रुपीज़ के आसपास आपको एक शोरूम कीमत में लॉन्च करी गई है। ओवरऑल अगर डाउन पेमेंट सेक्शन की बात करें तो आप मोटा मोटी 35 to 40,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करते हो, तो आपको 6 से 7,000 8,000 पर मंथ EMI जाएगा अगले 3 इयर्स तक के लिए। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो बजाज जो है वो अपने इस गाड़ी पे लगभग 3 इयर्स और 60,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी प्रोवाइड कर रही है ये लोडर सेक्शन में। अब ये लोडर में क्या है
कि भैया देखो पैसेंजर्स व्हीकल से आपको इसमें मेटल बॉडी जो है वो थोड़ा कम मिलते हैं, इसके वजह से इसका जो रेंज है थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। यानी पैसेंजर्स में आपको 159 किलोमीटर तक का रेंज मिलता था, बट अगर आप ये लोडर सेक्शन की बात कर रहे हो तो इसमें आपको 164 किलोमीटर का आपको रेंज मिलता है। लेकिन कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन जैसा है कि लगभग ये 132-135 किलोमीटर तक का ये एक बार फुल चार्ज होने में, 4 घंटे के फुल चार्ज होने में ये रेंज देती है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसको एक बार नज़दीक से लाकर थोड़ा दिखाइए यहाँ पर इसकी मोटर और बैटरी सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको इसका जो मोटर मिलेगा ये आपको 1.99 किलोवाट का मोटर मिलता है जो कि PMS IP67 रेटेड मोटर मिलेगा। और बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 5.4 किलोवाट आवर का आपको यहाँ पे इसमें बैटरी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसकी जो टॉप स्पीड होने वाली है ये करीब आपको 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको यहाँ पे इसकी टॉप स्पीड होने वाली है। और ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग 170 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन भी होने वाली है। तो आपको ये बजाज की तरफ से ई कार्ट लोडर कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस व्हीकल को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप अपने नियर बाई शोरूम में, नियर बाई डीलरशिप में आप एक बार विजिट करो, मे भी वहां पे पहुंच गया हो या बहुत जल्द पहुंचने वाला है। आपको ये वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।